Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 15 Meetings and Resolutions, and fifth video on the topic Voting in General Meetings from ICAF Study Text 2020. And I am your facilitator, Kashif Adil. So, जब कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग होती है तो उसे हम जनरल मीटिंग कहते हैं। जनरल मीटिंग में जो भी फैसला होना होता है, जो भी डिसीजन होना होता है, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पुट टू द वोट। अब फैसला कैसे होता है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, तो वोटिंग होती है। वोट अगर फेवर में आ जाए तो रेजोल्यूशन पास हो जाती है, यानी एक फैसला हो जाता है। और अगर एक रेजोल्यूशन जो सामने लाई जाती है उस पर इनफ वोट ना हो तो वो रेजोल्यूशन कैरीड नहीं समझी जाती, यानी वो फैसला नहीं होता। सो एट एनी जनरल मीटिंग अ रेजोल्यूशन पुट टू द वोट ऑफ द मीटिंग शैल बी डिसाइडेड ऑन अ शो ऑफ हैंड अनलेस अ पोल इज डिमांडेड। तो अगर इस एक्सेप्शन को निकाल दें तो इसका मतलब है कि पोलिंग अगर डिमांड की जाएगी तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल वे है वो ये है कि फैसले शो ऑफ हैंड्स पर किए जाएंगे। शो ऑफ हैंड में क्या होता है कि चेयरमैन की तरफ से पूछा जाता है कि जी कौन कौन इस रेजोल्यूशन की फेवर में है, और जो लोग उसकी फेवर में होते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। तो शो ऑफ हैंड पे हर किसी का एक वोट होता है, उसकी बेस पर चेयरमैन काउंट करके या अंदाज़ा लगा करके क्या कि मेजॉरिटी जो है वो फेवर में है, तो वो बता देते हैं कि जी रेजोल्यूशन कैरी हो गई है या नहीं हुई। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास पिक्चर है जिसमें चंद लोग हैं, और इसमें तो वोट काउंट करना काफ़ी आसान है। इसमें देखें कि एक पर्सन ने जो है वो वोट नहीं दिया फेवर में, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो फेवर में वोट दे रहे हैं। इसी तरह जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसके अंदर भी आप नोटिस करें कि कुछ लोग वोट नहीं दे रहे, जैसे जिन्हें मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन अब जो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि जो लोग वोट की फेवर में हैं तो उनका हैंड रेज हुआ हुआ है। तो इस तरीके से एक रेजोल्यूशन के बारे में फ़ैसला किया जा सकता है बड़ा सिंपली शो ऑफ हैंड से। एक प्रॉपर पोलिंग के थ्रू वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर पोलिंग डिमांड हो जाएगी तो उसका प्रोसीजर भी हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। सो डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन के फैसले को सुनाता कौन है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ऑन अ वोट ऑन अ रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड, अ डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन दैट द रेजोल्यूशन हैज़ और हैज़ नॉट बीन पास। तो चेयरमैन बताता है कि रेजोल्यूशन पास हुई है या नहीं पास हुई। पास्ड यूनैनिमसली और बाय अ पर्टिकुलर मेजॉरिटी। अच्छा, पर्टिकुलर मेजॉरिटी का तो मतलब है कि 50% प्लस या 75%, जैसे हमें ज़रूरत होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 50% की और स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% की। और यूनैनिमसली का मतलब होता है कि तमाम मेंबर्स एग्री कर जाएं, 100% ऑफ द मेंबर्स अगर एग्री कर जाएं, तो सब अगर एग्री कर जाएं, किसी को भी उस पर एतराज़ ना हो, सब फेवर में हो, तो वो फिर कहलाती है पास यूनैनिमसली। तो जिस तरह अब इधर मीटिंग में देखें तो यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो फेवर में ही वोट दे रहे हैं। जितने भी लोग हमें नज़र आ रहे हैं वो सब फेवर में वोट दे रहे हैं, तो इसको हम यूनैनिमस डिसीजन कहेंगे। इस कंक्लूसिव एविडेंस यानी फाइनल एविडेंस होगा जो चेयरमैन ने कह दिया ऑफ द फैक्ट विदाउट प्रूफ ऑफ द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। यानी चेयरमैन को एग्जैक्ट परसेंटेज बताने की ज़रूरत नहीं है कि 78% वोट थे, 52% वोट थे, 85% वोट थे या 30% वोट थे। तो प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डेड इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, यानी चेयरमैन ने बस ये बता देना कि रेजोल्यूशन पास हुई थी या नहीं हुई थी, और मेजॉरिटी से हुई थी या यूनैनिमसली हुई थी, तो बस इतना जिक्र किया जाएगा। एन एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ डिक्लेरेशन इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी ये जो डिसीजन है चेयरमैन का वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और ये भी कंक्लूसिव एविडेंस होगा विद ऑफ द फैक्ट विदाउट सच प्रूफ, यानी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन की तरफ से अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग में एक चीज़ रिकॉर्ड कर दी गई तो वो कंक्लूसिव एविडेंस है, वो फाइनल एविडेंस है। दूसरा है वोटिंग बाय पोल। अगर आप ये समझते हैं या कोई भी ऐसा शेयर होल्डर ये समझता है कि जी शो ऑफ हैंड से तो फैसला ठीक नहीं होगा, और ऑब्वियसली ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स के पास 2%, 3%, 5% शेयर होल्डिंग हो, और उसके मुकाबले में एक इंडिविजुअल अकेला शख्स हो जिसके पास 40% शेयर होल्डिंग हो, तो वो शो ऑफ हैंड में तो वो सिर्फ एक हाथ खड़ा कर रहा है, लेकिन उसकी जो वोटिंग पावर है वो 40% है। तो वो अपनी वोटिंग पावर का यूज़ करते हुए डिफरेंट डिसीजन करना चाहता है, तो वो फिर वोटिंग बाय पोल की डिमांड कर सकता है। लेकिन वोटिंग बाय पोल की डिमांड के लिए भी लॉ ने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये डिमांड जो है ये बिफोर भी की जा सकती है और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी की जा सकती है। यानी पोल के लिए डिमांड आप शो ऑफ हैंड के डिसीजन के बाद भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं,
Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hand, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion. अब चेयरमैन को खुद लगता है कि क्लियर मेजॉरिटी जो है वो फेवर में नहीं है रेजोल्यूशन की, ना ही क्लियर हो रहा है कि फेवर में है, ना ही क्लियर हो रहा है कि अगेंस्ट है, तो चेयरमैन की अपनी मर्जी भी है कि वो कहेंगे जी पोलिंग होगी। दूसरा ये कि शैल बी ऑर्डर्ड, अब ये लाजमी है क्योंकि चेयरमैन के पास तो चॉइस है कि वो करें ना करें, उनकी मर्जी है, लेकिन शैल बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय हिम यानी चेयरमैन ऑन अ डिमांड मेड इन दैट बिहाफ बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी वेयर अलाउड एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो 10% वोटिंग पावर और इससे अबव के साथ, चाहे वो शख्स इन पर्सन हो, वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद हो या प्रॉक्सी के थ्रू मौजूद हो, वो अगर डिमांड कर दे तो फिर भी लाजमी तौर पर पोलिंग ही होगी। और ये पोलिंग की जो डिमांड है ये किसी भी टाइम पे विड्रॉ की जा सकती है बाय द मेंबर हु मेड द डिमांड, यानी जिन मेंबर्स ने डिमांड की थी कि पोलिंग की जाए वो बाद में समझते हैं कि नहीं चलो ठीक है शो ऑफ हैंड से हम एग्री कर जाते हैं और पोलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि जी हम इसे विड्रॉ करते हैं। तो पोलिंग जो है वो जिस तरह से हम जनरल इलेक्शन में वोट देते हैं उस तरीके से भी पोलिंग हो सकती है। पोलिंग के बहुत सारे मेथड हैं जिसमें डिफरेंट वेज में वोट लिया जाता है। तो पोलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस शख्स के जितने ज़्यादा वोट्स होंगे, जितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी, उतने ज़्यादा वोट होंगे और उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। शो ऑफ हैंड में सबकी इक्वल पावर होती है। पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट, अब सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पोलिंग है वो भी दो किस्म की हो सकती है। एक ऐसी होती है जिसमें जो वोट डाला जाता है उस पर बंदे का नाम भी लिखा होता है कि इसने किसकी फेवर में वोट डाला है, तो फिर तो सबको पता चल जाता है कि उसने किसको वोट दिया था, किसकी फेवर में दिया था या अगेंस्ट में दिया था। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें 10% वोटिंग पावर वाले लोग चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि जी सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, जो बैलेटिंग होनी चाहिए वो सीक्रेट होनी चाहिए ताकि ये पता ना चले कि किसने फेवर में वोट दिया और किसने अगेंस्ट दिया है। When a poll is demanded on any resolution, it may be ordered to be taken by the chairman of the meeting by secret ballot on his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the member present in person through video link or proxy where allowed or having not less than 1/10 of total voting power। तो चेयरमैन भी ये फैसला कर सकते हैं कि बैलेट सीक्रेट होगा या ओपन होगा, और जो लोग डिमांड करते हैं वो भी कह सकते हैं कि सीक्रेट बैलेट से होनी चाहिए या ओपन बैलेट से होनी चाहिए। A poll demanded on the election of chairman or on a question of adjournment। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन तो ये है कि जी ये जो मीटिंग होनी है इस पर इसमें कौन चेयरमैन के फ़राइज़ अंजाम देगा, और क्वेश्चन ऑफ एडजॉर्नमेंट ये होता है कि जी सारी मीटिंग आज ही बातचीत पूरी करें या मीटिंग को मुलतवी कर सकते हैं। ये दोनों फैसले पे पोल जो होगा वो फ़ौरन होगा, इमीडिएटली होगा, फोर्थ वेद होगा, क्योंकि ये दोनों फैसले तो अभी करने के हैं। अगर ये दो फैसले अगर आप अभी अभी नहीं करेंगे तो आगे मामला चल ही नहीं सकता। A poll demanded on any other question, यानी इन दो के अलावा, shall be taken at such time not more than 14 days from the day on which it is demanded as the chairman of the meeting may direct। तो जिन कंपनीज में तो खैर कम लोग होते हैं, 10 15 20 40 लोग होते हैं, वहाँ पर तो आप उसी वक्त मीटिंग के अंदर वैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। कई कंपनीज के अंदर जो मीटिंग में लोग आए हुए होते हैं उनकी तादाद 100 1000s में होती है, तो ऐसे में पोलिंग उसी वक्त करवाना मुनासिब नहीं होता। तो समटाइम 2 दिन बाद का, 3 दिन बाद का टाइम दे दिया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम ये है कि 14 डेज़ के अंदर अंदर पोल हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि इलेक्शन ऑफ चेयरमैन हो या क्वेश्चन ऑफ एडजॉर्नमेंट हो, तो इन दो मामला पर पोलिंग फ़ौरन होगी। बाकी मामला में फ़ौरन भी हो सकती है, थोड़ा डिले से भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड 14 डेज़ का होगा पोलिंग करने का। कंडक्ट एंड रिजल्ट ऑफ पोल, जब पोलिंग की जाती है तो एक पर्सन तो होगा जो चेयरमैन खुद या उसके नॉमिनी होंगे, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिन मेंबर्स ने पोल डिमांड किया था। दोनों का एक एक पर्सन मौजूद होगा जो वोट्स की स्क्रूटनाइज करेंगे, यानी जब वोट काउंट हो रहे होंगे तो वो सामने साथ बैठे होंगे, गिनने में शामिल होंगे या वहाँ पे खड़े पे सुपरवाइज कर रहे होंगे, और शेयर जो रिजल्ट होगा वो फिर अनाउंस किया जाएगा बाय द चेयरमैन। तो इस तरीके से ये होता है कि जी वोट की गिनती में कोई मसला ना हुआ तो वो जब दोनों पार्टीज की तरफ से एक एक पर्सन मौजूद होता है तो उससे ये मामला हल हो जाता है। द चेयरमैन शैल हैव पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच अ पोल शैल बी टेकन। अब पोलिंग कैसे होनी है, बाद वक़्त ये किया जाता है कि सब लोगों को उनके वोट के जो है ना रसीट्स दे दी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि जी जो फेवर में देना चाहते हैं वो इस बॉक्स में डाल दें, जो अगेंस्ट देना चाहते हैं वो दूसरे बॉक्स में डाल दें। तो ओपन बैलेट तकरीबन इस स्टाइल का हो जाता है। कुछ स्टाइल ऐसा होता है कि जी आप अपने बैलेट पे लिख दें कि आप फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं,
और फिर वो जो है ना आप डाल दें। तो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी पोलिंग होनी होगी, वो कंपनी के आर्टिकल्स को देखा जाता है और चेयरमैन की मर्जी होती है कि वो किस तरीके से उस पोलिंग को कंडक्ट करेंगे। द रिजल्ट ऑफ पोल शैल बी डीम टू बी डिसीजन ऑफ द मीटिंग। जो पोलिंग का डिसीजन होगा वही बेसिकली मीटिंग का डिसीजन होगा ऑन द रेजोल्यूशन, जिस भी मामले पे पोल लिया गया था। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग इन द एजीएम बाय द चेयरमैन ऑफ एएस लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी, few shareholders demanded a poll. The chairman refused to hold the poll and declared the result of voting on show of hand. So, in the light of Companies Act, how would you assess whether or not the chairman decision of not holding a poll was valid? अच्छा, इसमें जो हमें देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा 10% वोटिंग पावर को। अगर उनकी 10% वोटिंग पावर थी तो वो शो ऑफ हैंड के रिजल्ट से पहले भी डिमांड कर सकते हैं और बाद में भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग एक मरतबा जो रिजल्ट जो है वो मिनट्स का हिस्सा बन जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, फिर नहीं आप करेंगे। एक्सप्लेन वेदर द चेयरमैन कैन डिले द होल्डिंग ऑफ पोल टू अ डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ एजीएम। तो इसमें वही बात है कि दो एक्सेप्शन हैं, दो मामला तो ऐसे हैं जिन पर फौरन पोलिंग होनी चाहिए और बाकी मामलात में अप टू 14 डेज डिले किया जा सकता है। वो जो दो मामलात हैं वो हैं इलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। तो इसका आंसर देखते हैं। तो चेयरमैन इज रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पोल इन केस ऑफ सेम इज डिमांडेड बाय मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी जिनके पास 10% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो फिर चेयरमैन का फैसला गलत होगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी तो फिर चेयरमैन ने अगर इनकार भी कर दिया पोलिंग करने से तो दैट्स फाइन। The chairman can delay the poll up to 14 days from the day on which it is demanded for all matter except इन मामलात पर फौरन पोलिंग होगी, बाकी मामलात पे 14 डेज का टाइम मिल सकता है। एग्जाम्पल 12 है जी पोलिंग की। मिस्टर शकील हैज सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग, एग्ज्यूमिंग दैट के 10% से ज़्यादा होंगी इन वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ सम ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय सच कंपनीज बाय शो ऑफ हैंड। अच्छा, जब उनके पास सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है तो वो पोलिंग डिमांड कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम एज रिगार्ड द फॉलोइंग, व्हाट कंडीशन वुड ही नीड टू सेटिस्फाई इफ मिस्टर शकील विशेज टू रिक्वेस्ट फॉर अ पोल। तो वो 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए और मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, चाहे इन पर्सन कर रहे हो, बाय प्रॉक्सी कर रहे हो या वीडियो लिंक कर रहे हो। Explain whether company is required to oblige him if he wishes to satisfy himself about the validity of the results of voting by poll। बिल्कुल जी, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग की स्क्रूटनी के लिए वहाँ पर कह सकते हैं कि वो भी खड़ा होगा और वो वोट्स को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। So if Mr. Shakil intends to make a request for a mail, the chairman of the meeting would be required to accept his request provided the request is supported by members having at least 10% of voting power। जब पोल होता है तो चेयरमैन के नॉमिनी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर जिन्होंने डिमांड किया होता है तो वो स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। तो मिस्टर शकील भी कर सकते हैं, उनके साथ जो कोई और मेंबर हैं या वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर जो पोल का रिजल्ट होगा वो चेयरमैन ही अनाउंस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली मीटिंग्स के अंदर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स और वोटिंग बाय पोलिंग को कैसे लॉ की रिक्वायरमेंट्स डील करती हैं उनको डिस्कस किया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।